बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज भाई हमारी मैथ की बुक है मैट्रिक क्लास की और इसकी एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 21.1। ये चूँकि मेरे स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी इसलिए मैंने 20 को अभी थोड़ा सा स्किप करके इस पे आ गया हूँ 21.1 पे। और ये 21.1, 2 और 3 तीन एक्सरसाइज हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, थोड़े से आंसर लेंदी हैं, इस वजह से इसमें क्वेश्चन कम हैं। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो 7 क्वेश्चन हैं और थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। शुरू के 1, 2 क्वेश्चन में, फिर 3, 4 में और फिर 5, 6, 7 में 3 किस्म के क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से समझा दूं, वीडियो लंबी ना हो जाए। पहला क्वेश्चन है 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपको पता है एक्स स्क्वायर और माइनस 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो हमारा पूरा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कहते होता है 2 ब्रैकेट्स में एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। तो हमने दोनों ब्रैकेट्स ले ली। अच्छा, इस चीज़ में आप बुक में भी अगर एग्जांपल देखेंगे तो गिवन है वहाँ A1, A2, A3 करके लिया है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि ज़रा समझने में आसानी रहे। तो मैंने एक A ले लिया, एक B ले लिया, ठीक है। तो ये जो नीचे हैं एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, ये वैल्यू A को एक्स प्लस 3 की दे दी और B को एक्स माइनस 3 की वैल्यू दे दी। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। हमने इसका एलसीएम लिया तो आपको पता है जो A का डिनोमिनेटर है वो B के पास और B का डिनोमिनेटर A के पास आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया A ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और B एक्स प्लस 3। नीचे दोनों डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम हो गए थे तो हमने कट कर दिया उनको। अब हमारे पास जो बचा वो 12 इजिकल टू A की वैल्यू एक्स माइनस 3 और B की वैल्यू एक्स प्लस 3। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। यहाँ हम क्या करेंगे, एक चीज़ समझाने के लिए, इस क्वेश्चन में मैंने की है, दोबारा मैं डायरेक्ट करूँगा, नहीं समझाऊँगा। जैसे A की ब्रैकेट x माइनस 3 है तो इसका मतलब है इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 3 होगा। इसी तरह अगर हम x प्लस 3 देखें तो उसको भी हमने जब x की वैल्यू बनाना होगा तो वो x इजिकल टू माइनस 3 हो जाएगा। और इसी तरह की वैल्यू हमें आगे पुट करनी है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टू गेट A पुट x इजिकल टू माइनस 3। क्यों, आपको नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट में जो A था वो x माइनस 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने वो वैल्यू A की निकालने के लिए माइनस 3 लिया और जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस 3 पुट कर दिया। तो पहली ब्रैकेट थी x माइनस 3 तो माइनस 3 हो गया। B की वैल्यू में था क्या, x प्लस 3 तो माइनस 3 प्लस 3। तो जिसका हमें वैल्यू लानी होगी उसमें तो आंसर आएगा, दूसरे में 0 आएगा, ये याद रखिएगा इन तमाम क्वेश्चन में। तो माइनस 3 माइनस 6 हो गया A का, जबकि B में देखें तो माइनस 3 प्लस 3 से कट हो गया तो 0 आ गया। अब क्या हुआ, A जो है इज इक्वल टू 12 ओवर माइनस 6 आ गया। 6 1 6, 6 2 12 माइनस 2 हमारा A का आंसर आ गया। नेक्स्ट है टू गेट B पुट x इज इक्वल टू 3। अब B का आप देखें तो ब्रैकेट में x प्लस 3 है तो हमें यही 3 प्लस में लेना है। तो क्या हुआ, 12 इज इक्वल टू A, उसी तरह 3 माइनस 3 प्लस का है तो इस वजह से B में भी 3 प्लस 3। अब A वाली ब्रैकेट 0 हो गई क्योंकि हमें B की वैल्यू लानी है, तो 3 प्लस 3 6 आया। B भी हम इसी तरह करेंगे, 12 और 6, 6 1 6, 6 2 12, B का आंसर प्लस 2 आया। अब ये A और B की वैल्यू हमें पुट करनी है फाइनली बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B इन इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन हमने 1 बनाई थी उसको इसी तरह से हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके सामने जहाँ A और x प्लस 3 था हम यहाँ लिख देंगे माइनस 2 एक्स प्लस 3 और B की जगह प्लस 2 एक्स माइनस 3। अब चूँकि माइनस पहले आ रहा है हम इसको एंड में ले जाएंगे तो दोबारा हम नीचे मैंने दोबारा लिख दिया 2 एक्स माइनस 3 और माइनस 2 एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह से है, सिर्फ नीचे जो है वहाँ 2 अलग से ब्रैकेट हमने बनाई थी, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ मिड टर्म ब्रेक है। मिड टर्म ब्रेक आपको बहुत अच्छी तरह आती होगी। माइनस 2x हमने लाना है तो माइनस 3x प्लस x लिया क्योंकि 3 1 3 था। तो मिड टर्म ब्रेक में आपको पता है जब हम दो जो है पेयर्स बनाते हैं तो कॉमन लेते हैं, तो एक में दो ब्रैकेट सेम आती हैं, x माइनस 3 इसमें सेम है और x प्लस 1 हमने कॉमन लिया था, तो ये 2 ब्रैकेट्स हमारी बन गई, ठीक हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर, अगर आप देखें तो हमने नीचे जो मैंने इसके सामने ही कर दिया है आपको दिखाने के लिए कि x माइनस 3 एक्स प्लस 1 की एक ब्रैकेट हो गई, अलग अलग 2 ब्रैकेट्स हो गई। और इसी तरह 4 x माइनस 4 था तो 4
x4 और 4 4 द माइनस का 16। ये मैंने यहाँ पर इसको भी सॉल्व किया है, हालांकि हम ऊपर भी कर सकते थे। नीचे आ जाए तो अब मैंने इक्वेशन 1 बना दी, 4x माइनस 16 अवर x माइनस 3 x प्लस 1, तो a को दिया x माइनस 3, b को दिया x प्लस 1, इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको पता है डेनोमिनेटर दोनों जो हैं a के पास b का और b के पास a का आएगा, तो a x प्लस 1 और b x माइनस 3, नीचे के दोनों डेनोमिनेटर सेम से हमने कट कर दिए। अब हम देखें तो 4x माइनस 6 a की x प्लस 1 और b x माइनस 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहली वैल्यू रखनी है टू गेट a पुट x इज इक्वल टू 3, तो हमने 3 रखा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12, यानी यहाँ पे था आपके पास 4x, तो वहाँ 3 रख दिया माइनस 16, फिर a में 3 प्लस 1, b में 3 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ आप नोट करें 4 3 ज़ा 12, 12 में से माइनस 16 गया तो माइनस का 4 बचा। दूसरी तरफ देखें तो 3 प्लस 1 4 हो गया और 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 4 जो है डिवाइड में आ गया, तो हमारे पास 4 1 ज़ा 4, a इज इक्वल टू माइनस 1 का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो टू गेट बुट b तो पुट x माइनस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इसके यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमने इसी तरह किया, 4 माइनस 1 माइनस x की जगह माइनस 1 आ गया, 4 1 ज़ा 4 माइनस और 16 माइनस का। यहाँ पे देखें तो a में माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 0, और b में माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 4। तो क्या हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 4 हो गया हमारा, तो 4 में भी माइनस था, 20 में भी माइनस था, डिवाइड में जब गए तो माइनस माइनस भी कट हो गया, और 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे यहाँ b भी आ गया। पुटिंग द वैल्यूज़ वो आपको पता है हम इक्वेशन 1 में करते हैं, तो a माइनस 1 आया, उसके नीचे x माइनस 3 प्लस b 5 आया, तो x प्लस 1 माइनस एंड में ले जाने के लिए इसको आप अरेंज कर सकते हैं, 5 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 3। थर्ड क्वेश्चन में भी आए तो सेम इसी तरह से है। यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा चेंज ये था कि 2 ब्रैकेट्स के साथ एक x एक्स्ट्रा था, तो इसका मतलब है हमारे पास 3 वैल्यू थी। तो हमने क्या किया, a x सपोज कि उसके नीचे x लिया, b के नीचे x माइनस 2 लिया, c के नीचे x माइनस 1 लिया। यहाँ थोड़ी सी बात देख लीजिएगा, यहाँ 3 डेनोमिनेटर हो गए हैं, तो हमने क्या करना है, जो अपना डेनोमिनेटर है वो नीचे नहीं आता, यानी मल्टीप्लाई में नहीं आता, तो a के साथ b का और c का डेनोमिनेटर आ गया, b के साथ a का और c का आ गया, और c के साथ a b दोनों का आ गया, और नीचे डेनोमिनेटर दोनों कट हो गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे, टू गेट a पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x जो है a के नीचे जो x है वो 0 है, उसकी कोई पावर नहीं दी हुई, कोई उसके साथ कांस्टेंट नहीं था, तो हम 0 सपोज करेंगे। तमाम x की जगह पर हमने 0 0 0 पुट कर दिया, तो आप देखेंगे कि हमें a की वैल्यू लानी है, तो b और c की वैल्यू 0 0 आएगी, और a की वैल्यू 2 आ गई, और इधर जो है वो 6 बचा था, तो 6 को 2 से डिवाइड किया, a 3 आ गया। इसी तरह टू गेट b पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि b की पावर थी -2, तो m प्लस 2 ले लेंगे, तो इसी तरह 2 पुट करेंगे तो b ही की वैल्यू आएगी, और b का आंसर आ गया 4 ओवर 2, तो 2 आ गया इसका आंसर। फिर अगर आप c देखें इसी तरह, तो c में जो है हमारे पास जो c की वैल्यू थी वो -1 थी, तो यहाँ +1 आ गया, हर जगह सब जगह 1 रखा हमने वही, तो हमारा जो आंसर है a और b का 0 0 आया, जबकि c का क्या आया 1 -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है तो हमने -c लिख दिया, तो c इज इक्वल टू -4 हो गया। अब यही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो 3 ओवर x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 और -4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। 4 की तरफ चलें तो यहाँ थोड़ा सा और चेंज है इस क्वेश्चन में, ऊपर देखें नीचे 3 ब्रैकेट्स हैं, तो हमने 3 ब्रैकेट्स उसी तरह a b और c को दे दी। इसमें कोई चेंज वही a b c वाली 3 ब्रैकेट है, आप इसको भी इसी तरह बहुत आसानी से पूरे क्वेश्चन को अगर देखें तो a b c की आप वैल्यू निकालेंगे, मैंने निकाल के दिखा दी है, और आपने उन वैल्यूज़ को लाने के बाद उनको पुट करना है, और पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, नीचे और ऊपर एक जैसे ही पोलिनोमियल दिए गए हैं, तो हमने क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को, क्योंकि आवर का मतलब डिवाइड होता है, तो हमने डिवाइड करना है। तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 को हमने x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 से 1 टाइम डिवाइड किया, तो x स्क्वायर आ गया, x 1 x आ गया, -6 1 6 आ गया। नीचे साइन चेंज होते हैं, 2 प्लस के थे तो माइनस हो गया, और एक माइनस का था प्लस हो गया, पहली पूरी कट हो गई। 9x में से माइनस का x गया तो 8x, और 8 में से +6 हुआ, ये भी 6 हो गया क्योंकि माइनस का साइन ख़त्म हो गया,
तो ये कितना हो गया हमारा 14 हो गया। तो 8x + 14 ये भी आ गया। अब इसको सेम हमने क्या करना है, यहाँ पर चूंकि हमारा ऊपर आंसर 1 आया तो इसको भी हम लिखेंगे 1 + 8x + 14 और x² + x - 6। अब हम नीचे वाली जो वैल्यू है उसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो देखें 3x - 2x लिया मैंने और इसकी अलग अलग ब्रैकेट आपके सामने बन गई। 2 कॉमन ब्रैकेट आ गई थी, x + 3 की वो 1 ले ली और x - 2 1 ले लिया। अब यहाँ से सेम वही रिपीट होगा, a की वैल्यू बन गई, b की वैल्यू बन गई, यहाँ से कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने पहले a की वैल्यू निकालनी है, फिर b की वैल्यू निकालनी है और उनको वैल्यूज़ को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 6 में भी बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड है, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उसको हम जो है x² देखें यहाँ पर आ गया वही 1 + 1। अच्छा ये याद रखिएगा जो 1 प्लस आया था पहले भी वो भी आंसर में लेना है, इस दूसरे का भी 1 प्लस आ रहा है तो ये भी आपने एंड में जाकर आंसर में ज़रूर लिखना है। तो इसमें भी देखें x - 11 बचा था और नीचे x² - 2x - 3 था, मिड टर्म ब्रेक किया तो 2 ब्रैकेट बन गई x - 3 की और 1 ब्रैकेट x + 1 की। ये 2 ब्रैकेट हमने लेके a और b की वैल्यू दे दी और a और b की वैल्यू निकाल के हमने उन वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसमें 1 माइनस आया क्योंकि -2 था तो 1 - 2 और इस तरह आंसर आपने लिखना है। 7 में भी देखें तो 7 में 2 ब्रैकेट थी नीचे। ठीक है, तो क्या होगा x x² और -2 2 4 -4। तो हमने ये करने के बाद फिर डिवाइड किया तो फिर देखें 2 टर्म में डिवाइड हुआ। पहले हमने ऊपर 3x लिया था क्योंकि हमें 3x³ लाना था तो x² गिवन था, क्यूब आ गया। फिर पहली हो गई 4 से 3 को किया तो 12x आया, वो हमने 16x के नीचे लिखा। फिर जो रिमेनिंग बचा वो हमने नीचे लिख के फिर -2 लिया क्योंकि हमें पहले 2x² लाना था। तो इस तरह करके हमने इसको ये किया तो हमारे पास जो ऊपर आंसर आया वो 3x - 2 था। तो हम इसको यहाँ शो करेंगे 3x - 2, उसके बाद आंसर होगा। तो पहले हमने शुरू में शो कर दिया, इसी तरह फिर हमने सेम वही तरीका किया, a और b का आंसर लाए। जब हमने लास्ट में आंसर को पुट किया तो 3x - 2 लिखने के बाद हमने आंसर लिख दिया तो ये पूरा हमारा आंसर हो गया। ये इतनी सी भाई एक्सरसाइज थी, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप भाई ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।